शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी आक्रोशित छात्र छात्राओं ने किया धरना प्रदर्शन। लगाए गंभीर आरोप। 5वीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में संचालित सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी के अधीनस्थ छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन कर तानाशाही रवैया को लेकर नाराजगी व्यक्त किया। वह जन भागीदारी अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। आज आप सभी जो छात्र और छात्राएं हैं शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय के दरवाजे के सामने, गेट के सामने आप लोग किस कारण बैठे हैं, इस पूरे विषय को बताएंगे। आज जो है हम सुस्त कॉलेज प्रशासन के विरोध में हम यहाँ बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम तो समस्या प्राचार्य महोदय जी से है। वे उनका व्यवहार, किसी भी बात को अगर लेकर के हम जाते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि राजनीति का बात आप करते हैं। दूसरा कॉलेज प्रशासन से ही है कि कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स या किसी बात को लेकर के उनसे मिलता है तो वो केवल भटकता रह जाता है। उनका काम 3 से 4 दिन तक अटक जाता है। एक रसीद तक के लिए 5 दिन रुकना पड़ जाता है। दूरांचल क्षेत्र से आए हुए हमारे छात्र छात्राएं होती हैं, बावजूद उनको अपने काम को 4-5 दिन रुकना पड़ता है। और कुछ मांगे हैं जिसको हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था हो, पुस्तकालयों में पुस्तक की व्यवस्था हो एवं आवागमन के लिए सही व्यवस्था हो। नगरी बस स्टैंड से महाविद्यालय छिपली का ये समस्याएं जिसको लेकर आप सब बैठे हैं, ये कब से चल रही है समस्याएं आपकी? यह तो शुरू से ही चल रहा है, जब से हमने नहीं, जिन प्रमुख विषयों को लेकर, जैसे प्रचार के प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। हाँ, तो ये उनके आने के बाद से ही है कि अभी हाल ही में 2-4 दिनों में प्रारंभ प्रशासनिक व्यवस्था है? कक्षा के छात्र हैं। जय हिंद भैया, मैं एमए हिंदी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और पहले भी इस कॉलेज में मैं अध्ययनरत था। इन लोग का भैया मुख्य उद्देश्य भी ये है कि प्रिंसिपल मैम की जो मनमानी है, अगर कोई छात्र अपनी समस्या लेके प्राचार्य मैम के पास जाता है तो सीधे शब्दों में बोलती है कि ये राजनीति नहीं चलेगी। अगर कोई नया छात्र हमको सीनियर छात्र समझ के अपनी भाव हमारे बीच रखता है और बोलता है भैया हमारा हेल्प कर दो, तो उनका हेल्प करने की इच्छा लेकर हम प्रिंसिपल मैम, प्राचार्य मैम के पास जाते हैं। वो बोलते हैं ये राजनीति नहीं चलेगा। तो ये कहाँ तक राजनीति है। और बहुत सी भैया कि काउंटर में जो सर बैठते हैं वो मुख्य रूप से मुंह में गुटखा पान मसाला दबा के बैठते हैं और कोई विद्यार्थी आते हैं तो उनसे अनर्गल शब्दों से बात किया जाता है। एक छात्र भैया लगभग वो 15 किलोमीटर से आता था और 5 दिन तक वो काउंटर में खड़ा हुआ रसीद लेने के लिए, और 6वां दिन जब उसको रसीद दिया गया तो फेंक के दिया गया, ऐसे वो रोता हुआ गया। सुनाई में ये आया है कि आपकी जो संस्था के प्राचार्य हैं वो समय के बाद ही आते हैं, कभी 11 बजे कभी 12 बजे। कहाँ तक सच्चाई है? ये पूर्ण रूप से सच्चाई है भैया। इससे हम लोग अभी जितने बैठे हैं वो बात को भी रख चुके, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के पास भी रख चुके। ये क्या बोला गया उनके द्वारा, जन भागीदारी द्वारा? आश्वस्त। और मैं मैम को अवगत कराऊंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। लेकिन और कुछ समस्याएं भी है जिसको लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोग के पास बात करने के लिए विधिवत कौन कौन उपस्थित हुए हैं, कौन कौन आए हुए हैं? जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आए हैं और स्टाफ के सर मैम लोग आए थे। लेकिन हमारा मांग सीधा जन भागीदारी समिति से था, इसलिए हम लोग जन भागीदारी समिति के पास ही अपना बात रखना उचित समझे। क्या संस्था के प्राचार्य, चूँकि संस्था के मुख्य द्वार में आप लोग बैठे हैं छात्र छात्राएं, तो आप तक पहुँचे हुए थे क्या? प्राचार्य आए थे क्या आप तक? जी पहुँचे। पहले क्या बोल रहे थे वो? तो हम लोगों ने भैया उनसे बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम लोग विनम्रता पूर्वक स्टाफ में गए थे और बात करने का जब प्रयास किए, बात को रखे, तो बड़ा अनर्गल व्यवहार हुआ। इसलिए हम सीधा जन भागीदारी समिति से
अपना बात रखें। आप लोग जो बैठे हो कब तक बैठे रहोगे? जब तक आप लोग का जो मांग है पूरा नहीं होता तब तक की आश्वासन के आधार पे आप लोग बैठक आज स्थगित कर देंगे? आपकी जो धरना है हमारा वही उद्देश्य भी है, जब तक हमारा मांग पूर्ण नहीं होगा हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और इसी प्रकार निरंतर चलता रहा ये भ्रष्टाचार तो आगे उग्र आंदोलन भी हम करने को सक्षम हैं। के बारे में बताया आपको कि कॉलेज में बहुत सारी समस्या है, उसको जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने देखा है। क्योंकि आप लोग नया नवप्रवेशी बच्चे हैं, आपके सीनियर या पूर्व में जो छात्र यहाँ पे अध्ययनरत है उनको समस्या के बारे में पता है, इसलिए पूर्व में उनने मांग रखी होगी। क्योंकि पूर्व में उनके मांग रखने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए वो आज आंदोलित या इस तरीके से बैठे हुए हैं। आपके सीनियर या बाकी का कहना था कि उनका जो मांग पत्र है वो चूंकि उनका ही नहीं है, आप सभी का जो है ये मांग है और रहेगा। के हिसाब से आपने कहा कि भाई ये समस्या जो है वो हमारे पूरे छात्र जो है नवप्रवेशी और उनके बीच में रहे, ऐसा आपका कहना था। उस बात को रखते हुए मैंने बाकी बच्चों और जो यहाँ के जो शिक्षक है, पूरी स्टाफ है, उनको भी यहाँ पे बुलाया है। मीडिया और पत्रकार के बंधु भाई लोग भी हैं, तो सभी के साथ जो है शांतिपूर्वक हम लोग व्यवहार करेंगे और आंदोलित नहीं होंगे। इस बात को मैं कह रहा हूँ, निवेदन है, ठीक है? क्योंकि हम लोग सब लोग अपने ही हैं और समस्या है उसको निवारण करेंगे, ऐसा मैंने कहा है, सब लोग मिलकर। तो आप उसमें जो है आंदोलित रूप से उस तरीके से नहीं होंगे, ठीक है? इसी बात मैं आपसे करता हूँ। आगे बुला देना आगे बच्चे। कुछ भी नहीं है सर, हमारे यहाँ पूरे यूनाइट होकर सब काम करते हैं और हमारा कॉलेज बच्चों के विकास के लिए ही काम कर रहा है। और हम लोग पूरी तरह से बच्चों की व्यवस्था बनाने में, और जो भी प्रॉब्लम है हमने जनभागीदारी समिति से पास करा लिया है, जो जो इनकी समस्याएं हैं, और उनको हमने उच्च शिक्षा विभाग में सहमति के लिए भी भेज दिया है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो इनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो हमने प्राक्कलन के लिए भेज भी दिया है PWD विभाग में। और जल्दी से जैसे ही प्राक्कलन आ जाएगा तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। अन्य कामों में नहीं संलग्न किया। अतिथि व्याख्याता है, हमारे यहाँ अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति चल रही है और ये आज लिस्ट दे दी जाएगी, तो कल से हम उनका आमंत्रण कराएंगे। और उसके बाद फिर जो आएगा अतिथि व्याख्याता, जो मेरिट लिस्ट में सबसे उच्च नंबर, जो जिसके सबसे हाई परसेंटेज होंगे हर सब क्राइटेरिया उसमें, हम उसको आमंत्रित करते हैं।